This is our third video of active passive. Today our point is present perfect tense. आज हम present perfect tense के active passive के बारे में गाइस आपको बताएंगे with स्ट्रक्चर विद पहचान के साथ। तो बने रहिए हमारे YouTube पर और देखते रहिए हमारी ये लगातार वीडियो। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है गाइस, इसको देखना है आपको। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए एक्टिव का, फिर होता है हमारा पैसिव का। तो एक्टिव का पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हैज या हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये था हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव में। और पैसिव में है ऑब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब थर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट। गाइस पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो देखते हैं खूब गहराई के साथ और डीपली नॉलेज के साथ कि हमें किस तरीके से एक्टिव पैसिव बनाना चाहिए और प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं गाइस आपका पैसिव अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमने रूल्स बताया था अभी आपको, उस पर गौर कर लेना गाइस। जैसे सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सब्जेक्ट, हैज, हैव, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स वगैरह मैंने वो लिखा नहीं है, क्योंकि अधिकतर इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर चलता है वो ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ही खेल चलता है। इसलिए मैं आपको इसमें बार बार यही चीज दे रहा हूं कि आपको एक्टिव का रूल्स भी याद होना चाहिए और पैसिव का। अब आते हैं रूल ऑफ पैसिव का। तो पैसिव का रूल्स क्या है इसका मैंने बताया था, बस ऑब्जेक्ट का खेल होता है। ऑब्जेक्ट को उठा के इधर रखना होता है। तो ऑब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, बी थर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर पैसिव का, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आते हैं हम इसके एग्जांपल पर। ठीक है, एग्जांपल पर आप जैसे देखेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज दे रखी है अफर्मेटिव की। देखो जरा, कैरी हैज पेड द बिल। कैरी ने बिल चुकाया है। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे अब जरा देखेंगे। तो कैरी हैज पेड। अब ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसको जरा गाइस ध्यान से देखेंगे आप। हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। मैंने ये पिछली लास्ट वीडियो से बताता चला रहा हूं और लास्ट वीडियो जरूर देख लें तो और अच्छा लगेगा। मतलब क्रम बाय क्रम वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो द बिल से उठाएंगे द बिल, ठीक, द बिल हैज बीन। अब ऑब्जेक्ट जो आया वो एक वचन है, इसलिए हमने सिंगुलर के साथ चलाएंगे हैज बीन, बी थर्ड, तो बी थर्ड की पेड आ जाएंगे बाय कैरी। तो इसका मतलब है कि हमें केवल इस स्ट्रक्चर को याद करना है गाइस। जरा ध्यान से देखो। अब मैं आपसे कह रहा हूं और कॉपी पेन लेके बैठा करो आप, जिससे कि आप इसको उतार ले या स्क्रीनशॉट लेके और बात को काम कर लें आप, ठीक है नहीं। तो ऑब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पैसिव बना दिया। तो वो हो गया आपका एक्सरसाइज पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव की, ठीक है नहीं। अब मैं आता हूं, एक एग्जांपल और लिया है मैंने। मैनाज हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो मैनाज अपना काम, मतलब घर का काम पूरा कर चुकी है। तो वर्ब थर्ड है। वर्ब थर्ड के बाद मैंने क्या बताया, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा लो। तो हर होमवर्क, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, हर को ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट देखो क्या है। तो हमने ले लिया हर होमवर्क हैज बीन। अब एक सिंगुलर में आता है तो हैज बीन कंप्लीटेड बाय मैनाज। तो ये हो गया हमारा गाइस अफर्मेटिव का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेगेटिव की ओर। ये है पैसिव, नेगेटिव, नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आता है गाइस। जरा ध्यान से देखें गाइस, आपको इसमें देखना है सब्जेक्ट हैज हैव, बी थर्ड, हैज हैव, नॉट, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो मैंने अदर वर्ड्स लिखा नहीं है गाइस, जरा ध्यान से देख लो, बार बार फिर बता रहा हूं मैं। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस, ठीक। अब इसका पैसिव का ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव का। अब एग्जांपल देखिए, मैंने उसे छत पर कभी नहीं देखा। तो कैसे बनाएंगे, आई हैव नेवर सीन हर ऑन द रूफ। ये किसमें हो गया गाइस, एक्टिव में हो गया। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। अब जो मैंने देखा, देखो सीन है वर्ब, वर्ब के बाद वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ऑन द रूफ, तो हर मानी उसको, ठीक। तो अब जब हर क्या है, सब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो क्या जाएगा, सी हैज नेवर बीन सीन बाय मी ऑन द रूफ। ये हो गया पैसिव। समझ में आएगा गाइस। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। राम हैज नॉट मेड ए पेंटिंग
राम ने पेंटिंग नहीं बनाई है, नहीं या नहीं बना चुका है, बात एक ही है। अब इसको जरा समझ लो, ए पेंटिंग मेड के बाद वाला फिर ऑब्जेक्ट होता है, पूरा उठा लो इसे। ए पेंटिंग हैज नॉट बीन मेड बाय राम। आई होप आपको नेगेटिव का भी क्लियर हो गया होगा गाइस। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की ओर। अब देखते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है। गाइस आपको जरा देखना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस है इंटरोगेटिव, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें याद करना है एक्टिव वाला रूल्स पे जरा नजर डाल लेते हैं, ठीक है नहीं। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट बी थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह ये लास्ट में। अब हमें, मैंने ऑब्जेक्ट तो इसलिए रोक दिया गाइस क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ही खेल रहता है। अगर पैसिव केस लिखेंगे तो किस तरीके से बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, ऑब्जेक्ट बीन, वर्ब थर्ड के बाद क्या रहेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का। क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, ऑब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब थर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट को समाप्त चिन्ह। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का। अब देख लेते हैं एक इसका एग्जांपल, जैसे व्हाई हैज मुस्कान कुक्ड द फूड। मुस्कान ने खाना क्यों बनाया है, मुस्कान ने खाना क्यों बनाया है। अब इसको बनाएंगे व्हाई हैज द फूड बीन कुक्ड बाय मुस्कान। मुस्कान के द्वारा खाना क्यों बनाया गया है, ठीक है नहीं। अब इसका पैसिव ये हो गया। गाइस आपको दोनों आई होप क्लियर हुए होंगे। मैं चलता हूं आगे लेकर अब आपको कुछ होमवर्क एक्सरसाइज है आपके इंट्रोगेटिव की। गाइस ये आपका होमवर्क हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। ये है आपके इंटरोगेटिव के सेंटेंस। अब इसमें एक चीज और आती है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए आप। अब चलते हैं इसमें आगे। एक टॉपिक रहता है इसमें जो वाला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर बता रहा हूं इसमें भी आपको। जैसे जब कोई वाक्य अगर गाइस हु से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, बात एक ही है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसका रूल्स मैंने दे दिया, बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट बी थर्ड। इसमें बी थर्ड हमेशा लास्ट में आती है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे हु हैज स्टोलन माय पर्स, मेरा पर्स किसने चुराया है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, बाय हुम से। बाय हुम हैज माय पर्स बीन स्टोलन। तो गाइस बाय हुम वाले में पिछली वीडियो में बहुत गहराई से बता चुका था, तो हो सकता है मैं बस इतना ही यहां पर रोकूंगा। और आई होप तुम्हारे ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अब आप कुछ एग्जांपल और देख लीजिए जरा। जैसे गाइस कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इसमें जैसे ए गेम हैज बीन प्लेड बाय मी, तो ये पैसिव में ही है वाक्य, विद इमेज के साथ मैंने दिखाया है। फिर है हैज द लेटर बीन रिटन बाय यू, क्या लेटर तुम्हारे द्वारा लिखा गया है। सम स्वीट्स हैव बीन बॉट बाय सेम, कि सेम ने मतलब सेम के द्वारा कुछ मिठाइयां खरीदी गई हैं। विच बुक हैज बीन रीड बाय हर, उसके द्वारा कौन सी किताब पढ़ी जा चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये थी कुछ इमेज के साथ एग्जांपल गाइस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तब गाइस, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट थर्ड। अब आएगा पार्ट फोर्थ। गाइस इफ यू गेट improvement in your memory, please like, subscribe our channel and watch my YouTube channels and carry on or take care. Have a nice day.